अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये है वापसी का सफ़र मेरा। ये साहिवाल शहर है और माशाल्लाह से पंजाब के शहर भी बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। ये अंदर अंदर से गाड़ी आ रही थी तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था व्यू, तो मैंने शूट कर लिया थोड़ा। और धूप बहुत मज़े की लगी हुई थी। वापसी पे घर आई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फ्रंट हमारा सेवरेज सिस्टम कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ने खुद ही किया है माशाल्लाह से। इतना काम उन्होंने, ये 3 से 4 दिन का काम था जो बहुत सख्त था, तो उन्होंने अकेले ही किया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया है अब फ्रंट। अब वो कह रहे थे बस टाइलें लग जाए ना तो हमारा फ्रंट माशाल्लाह से बहुत प्यारा बन जाएगा। ये दीवार पे टाइलें कह रही हूँ जो फ्रंट पे लगती हैं वो। तो वो भी इंशाल्लाह जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता काम होता जाता है वैसे वैसे फिर अच्छा लगता जाता है। मकान हमारा जो घर है पहले से ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर का मज़ा वही जानते हैं, अपने घर की खुशी जो किराए के घरों में रहते हों। तो हमने तकरीबन 10 से 12 साल किराए के घरों में गुजारे हैं, तो हमें पता है कि अपने घर की कदर और कीमत क्या होती है। तो जब से अपने घर में शिफ्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने मसाइल और परेशानियों से बच गए हैं कि क्या बताऊं। दिन रात बस शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अपना घर नसीब हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीरब के लिए नाश्ता। आजकल वैसे तो छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई हैं बच्चों की, लेकिन मीरब चूँकि 9th ग्रेड में है तो उसके बोर्ड के पेपर होने हैं, तो स्कूल वाले फिर 9th क्लास को बुलाते हैं रोज़ाना 9 से 1 बजे तक। तो वो यहाँ पे बस तैयार हो रही थी। आजकल उसने नई नई आदतें डेवलप करना शुरू की हैं, पॉजिटिव आदतें। तो कहती है मम्मा मैं सुबह गुस्ल करके और अच्छी तरह से अपने आप को, मतलब कुछ चीज़ों में ना उसने अपने आप को किया है कि मैं ये काम लाजमी करूँगी, और वो जो सोच लेती है वो फिर करती भी है। तो बस यहाँ पे वो तैयार होके मुझे दिखाने आई थी मेरे अपने बाल कैसे लग रहे हैं मम्मा। तो यहाँ पे बस नाश्ता मैं उसको बना के दूँगी, क्योंकि उसका सुबह सुबह कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। अंडा और ब्रेड दे दो तो खा लेती है, वरना रोटी और सालन तो मेरे बच्चे नाश्ते में बिल्कुल नहीं खाते। पता नहीं क्या मसला है। और अंडे फ़िलहाल तो ख़त्म हो गए हैं। ये आखिरी अंडा बचा था जो मीरब के लिए मैंने बना दिया। आज वैसे फ्राइडे है और बच्चे, मतलब आज मीरब का लास्ट डे है स्कूल में। कल छुट्टी होगी सैटरडे की, और मंडे से फिर वो रेगुलर स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे सारे बच्चे ही। तो जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई हैं वैसे ही बादल भी आना शुरू हो गए हैं, और अब बारिशें भी स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे जब बारिशें होती हैं ना तो फिर लगातार इतनी बारिशें होती हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या बनेगा हमारा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हालांकि हर साल ही ऐसा होता है, कोई नई बात तो नहीं है, गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा है। तो छुट्टियों का शेड्यूल इस तरह का बनाना चाहिए ना कि जनवरी के पहले हफ्ते में छुट्टियां दिया करें। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो 10 से 15 छुट्टियां बड़ी मुश्किल से देते हैं सर्दियों की। सरकारी स्कूलों में थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो इस हिसाब से छुट्टियों का शेड्यूल होना चाहिए, तो क्योंकि हर किसी के पास ना तो कन्वेंस होती है ना ही किराए की गाड़ी में जा रहे होते हैं वो लोग। तो बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़देह होता है बारिश में स्कूल जाना, और घर वालों के लिए भी। तो बस ये दोपहर को मैंने दाल बना ली थी, और अभी बस बना रहे, ये दूध लेके आए थे मेरे हस्बैंड, और यहाँ पे हुआ है हमारे साथ ब्लेंडर। जैसे ही शॉपर ओपन किया है तो समोसे गिर गए। खैर ये तो होते रहते हैं छोटे छोटे काम। तो बस समोसे जो हैं सर्दियों में सबको ही अच्छे लगते हैं, और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और हस्बैंड को ख़ुद भी, इसलिए वो ले भी आते हैं अक्सर। तो इनके साथ बस ये चटनी होती है और साथ होते हैं चने। इतना मज़े का लगता है ना ये कम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं सब। तो दाल बनाई थी मैंने इसलिए क्योंकि चावल बनाए थे, और चावलों के साथ दही नहीं थी घर में। रायता तो लाजमी होता है, रायते के बगैर बच्चे चावल शौक़ से खाते ही नहीं हैं, बस थोड़ा बहुत खा लेते हैं फिर। तो सोचा उनके लिए फिर दाल बना लूँ साथ, ताकि बच्चे खाना खा सकें। दिन को घर में कोई सब्ज़ी भी नहीं थी और कुछ भी और नहीं था, चिकन था लेकिन वो मेरा बनाने को दिल नहीं कर रहा था।
सो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी दोपहर को क्या बनाऊं। तो बस ये समोसे फिर खाए हैं यहाँ बैठ के सब ने, और खूब एंजॉय किया। आजकल सर्दी इतनी है ना, लाउंज में बैठना बहुत मुश्किल है। हीटर के बगैर तो बिल्कुल गुजारा ही नहीं हो रहा, ठठर रहे होते हैं सब। बस बड़ी मुश्किल से थोड़ा यहाँ बैठ के सब ने खाया है जल्दी जल्दी, और फिर कमरे में भागते हैं। हमने एक ही कमरे में हीटर लगाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ पे जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं ना, यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती गैस की, इस वजह से बहुत आसानी रहती है। तो एक ही कमरे में हीटर लगा हुआ है और सारे उसी कमरे में बैठ के बस गपशप भी करते हैं, अपना बच्चे होमवर्क वगैरह कर लेते हैं। तो बस सोने के लिए वो अपने कमरे में जाते हैं, और उस वक़्त भी वो कह रहे होते हैं हमारा कमरा बहुत ठंडा है मम्मा। तो सोच रही हूँ इस वीकेंड पे, अभी मतलब कल छुट्टी होगी मेरे हस्बैंड को, तो हम थोड़ा हीटर का जो पाइप है वो थोड़ा लंबा कर लेंगे, ताकि जब सोने से पहले बच्चों के कमरे में 1 घंटे के लिए रख दें हीटर, ताकि वो थोड़ा सा कमरा गर्म हो जाए और फिर वापस रख ले। तो बस ये बन रही है आफ्टर दी टी ब्रेक ही समझ लें। चाय बन रही है, समोसों के बाद चाय तो बनती है ना, फिर ज़रूरी होती है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।